हम इसी विद्यालय परिवार में रहे। हमारे साथी राजकुमार जी अरोड़ा सर, श्री आत्म प्रकाश जी और उनके साथ में है मैडम स्नेहलता जी, जयपाल जी नयन, जिला कोच संघ प्रधान भाई नरेंद्र जी नयन, टेक बहादुर जी पूनिया, एसएमसी प्रधान संजय जी न्योल, पूर्व एसएमसी प्रधान श्री दत्त जी और सरपंच महोदया माया देवी जी, संगीता मैडम, सभी गणमान्य मां सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए सर आप भी आ जाइए। बड़े बुजुर्गों का तो हमें आशीर्वाद। नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र, आप देख रहे हो वीपी न्यूज। आज हम पहुंचे हैं गांव खारिया में। गांव खारिया के राजकीय ये उच्च पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय है जो खारिया सिरसा का, यहाँ पे आए। यहाँ पे आने का हमारा कारण ये है भी संगीता खुराना जी जो हरियाणा लेवल पर उनको अवार्ड मिला है, जो उनकी खुशी में ग्राम पंचायत खारिया के द्वारा व स्कूल स्टाफ के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है जिसको हम भव्य कार्यक्रम कह सकें। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा गया है और हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी है जो हरियाणवी कल्चर के जो अपने कपड़े पहनकर और अलग अलग प्रस्तुति दी है बच्चों ने मैडम की खुशी के अंदर। आज हम पूरा जानेंगे भी कैसे ये मैम कर पाई है, कैसे। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार। ये कैसे हो पाया जी, आपने इतना बड़ा अवार्ड जो जीता है, और बताएं इसके बारे में जी। सर इसका शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 25 साल की मेहनत के बाद मुझे ये अवार्ड मिला है। 25 भी मैंने कम बोला है, मतलब स्कूलिंग टाइम से ही। मैं आज मेरी 48 उम्र है, तो स्कूलिंग टाइम के अंदर भी मैं सोशल एक्टिविटी के अंदर, कल्चर एक्टिविटी के अंदर, स्पोर्ट एक्टिविटी में एक्टिव रहती थी। तो कुछ रिकॉर्ड मेरा वो भी मतलब प्लस हुआ है, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया होता है सर। जेबीटी का अलग होता है, मास्टर का अलग। तो मेरा लंबा सफ़र है सर इसको, तो मैं कैसे बताऊँ। जेबीटी वाले से शुरुआत करें क्या? तो कैसे, किससे कोई प्रेरणा मिली या अपने आप ऐसा हो गया? हाँ, जिससे प्रेरणा ऐसे, जब मेरी 21 नवंबर 97 में ज्वाइनिंग हुई थी एज ए जेबीटी टीचर, तो मेरे स्कूल के जो एचटी थे वो नेशनल अवार्डी थे। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि संगीता तू बहुत इंटेलिजेंट है और ऑलराउंडर है, तो तू ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, तो संभाल के रखना होता है। इसको संभाल के रखो, फ्यूचर में काम आते हैं। तो कोई भी कंपटीशन होता, टीएलएम कंपटीशन होता या स्वच्छता अभियान होता, मतदाता जागरूकता अभियान, अक्षय ऊर्जा अभियान, पल्स पोलियो अभियान। हमारे साथ बस्करो है, स्टूडेंट हैं जो खारिया स्कूल से ही हैं, जो संगीता मैडम जी के जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं, वो उनसे प्रेरणा लेकर आज मुकाम पे वो भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर आने वाले समय में वो भी, उनकी भी इच्छा भी हम भी ऐसा कोई अवार्ड जीतें। तो आज हम उनसे जानेंगे। हाँ जी नमस्कार जी। संगीता मैम हमारे +2 में इंग्लिश के इंचार्ज रहे हैं। इन्होंने, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और उन्हें हम बहुत याद करते हैं और स्कूल में आने का बार बार मन करता है इनसे मिलने को। बस इतना ही चाहूँगी कि ये बहुत अच्छे टीचर हैं। हमारे साथ ओम शांति से बहन जी आए हुए हैं। हाँ जी नमस्कार जी। ओम शांति। आज हमारे संगीता मैम जिनके सम्मान समारोह में ब्रह्मा कुमारीज को उपस्थित होने का मौका मिला, ये हमारा परम सौभाग्य है। और संगीता मैम के शिक्षा जगत में योगदान के लिए हम सब उनके आभारी हैं और परमात्मा की शक्ति से वो आगे भी दिन प्रतिदिन ऐसे ही सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। और विशेषकर बच्चों को शिक्षित बनाने में उनका समाज में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। हम यही शुभकामना करते हैं। तो हमारे संगीता मैम को सम्मान समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त ब्रह्मा कुमारी परिवार की। आज ही हमने भी प्रोग्राम करना है, कहता है फिर हम मिलजुल के कर लेते हैं। कहते मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि और साथ में गणमान्य मेहमानों को कि वो आए और आकर के दीप। हर्ष का विषय है कि मेरी भी कर्मस्थली रही खारिया गांव, जो गांव अपनी खातरदारी के नाम से जाना जाता है, जिसको ब्याह में बेरो अभी शेर ही नाचिक रहे, तो शेर नाचन लाग रहा, पठे चूहो भी आगे नाचन लाग गयो, तो खान पीन लाग रहा और मस्ती मारा। शेर एक की नजर पड़ी रखा अपने भाई को ब्याह शेर को, और अठे देखो चूहो भी नाचे। तो इन पूछा सरी भी तेरी इतनी मत किया हुई, तो वो बोले जी मैंने पूछो रहे भाई तंदी थे को नहीं केंगो ब्याह है, कह जी बेरो है, कह केंगो है, कह शेर को। तो बोले तू किया नाचे,
बोलो ब्याह पहला मैं ही शेर होया करता होगा। हमारे बीओ मैडम सुनीता साईं जी, और जिनके लिए ये आज प्रोग्राम हो रहा है, मैडम संगीता खुराना जी। मैडम संगीता खुराना जी ने मैडम साईं जी के ब्लॉग में एक संगीत छेड़ दिया है। आज जो ये पुरस्कार संगीता जी को मिला है, वो सिर्फ संगीता जी को नहीं मिला, इस ब्लॉक, इस डिस्ट्रिक्ट के सारे अध्यापकों को मिला है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। हम भी गौरवान्वित हैं इससे, जिन हमारा भी फख्र से सिर ऊंचा हुआ है इस इनके इनाम से। ये स्टेट पुरस्कार कोई छोटा पुरस्कार नहीं है। सम्मानीय बहुत ही सूझवान गांव की सरपंच मैडम माया देवी जी, और बहुत ही सूझवान इस गांव के गौशाला के प्रधान मेंबर और जो भी पूर्वज बैठे हैं, उन सबका तो उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। क्यों मैडम संगीता जी को बहुत बहुत बधाई एक शिक्षक, राज्य शिक्षक पुरस्कार जीतने के ऊपर। राज्य शिक्षक पुरस्कार जीतने से दो बहुत बड़े फायदे गांव को हुए हैं। पहला फायदा ये, इससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि गांव खारिया का जो स्कूल है उसमें शिक्षक इस क्वालिटी के हैं, उनका दर्जा इस लेवल का है कि उनको शिक्षक, राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला है। मुख्य केंद्र बिंदु हमारी छोटी बहन संगीता, उनके साथ आए हुए उनके फादर इन लॉ श्री भगवान श्री रोशनलाल जी, उनके साथ आए हुए फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य, एक हमारी बहन उसके साथ और बैठी हुई है सीमा, नाम में बच्चों उनका सीमा उर्मिला, वैसे घर में किसी और नाम से बुलाते हैं। हमारे इस गांव की मुखिया सरपंच बहन माया देवी जी, उनके साथ आए हुए सरपंच प्रतिनिधि श्री तेग बहादुर जी नंदरदार, हमारे इस ब्लॉक की शिक्षण ब्लॉक की मुखिया मैम सुनीता साईं, मेरे प्रिंसिपल रहे श्री जयपाल जी नैन, मैडम स्नेहलता, सदीर जी, मैंने जितने भी यहाँ प्रिंसिपल बैठे हैं उनके सबके नीचे काम किया है। मेरे लिए फख्र की बात है, गौरव की बात है कि मुझे आज भी उनका स्नेह मिल रहा है, उनका प्यार मिल रहा है। तो मैं आज हम सब इकट्ठे हुए हैं इस समारोह के अंदर बहन संगीता को बधाई देने के लिए। तो डिजर्व करती थी, मैं ये मानती हूँ, जो डिजर्व करता है वो कभी ना कभी उसे हासिल करके ही रहता है। और इसकी जो लगन, रुचि, उसको हम सलाम करते हैं कि ऐसे ही इसके अंदर बरकरार रहे, इसके अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा से बना रहे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कितनी भी मेहनत करूँ, मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ। और इस अगर से जो आगे जाता है कोई भी, उसके लिए हमारे विद्यालय परिवार के साथ साथ हमारे अपने परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। आज वो परिवार भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और उनको सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिनके पलचिनों पर चलकर एक लेडी जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती जब उनको कहीं से साथ ना मिले। तो ये साथ जो है दोनों साइड से जरूरी होता है, चाहे यहाँ जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ पर हो या जहाँ हम घर में रहते हैं वहाँ पर हो। तो दोनों का जब साथ मिलता है तो ही हम आगे निकलते हैं, कुछ उभरते हैं। ऐसे ही बच्चों से उम्मीद करते हैं अपने परिवार के अंदर। आज आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश किया है संगीता मैम ने, तो इन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए आप भी अपने अपने जीवन के अंदर एक संकल्प लें आज कि हमें क्या बनना है और उसे बनकर दिखाएं। आप अपने इस संकल्प को पूरा करें। सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ढेरों आशीर्वाद है आप सभी के लिए। हम कहीं भी रहें आपको हमेशा याद करते हैं। मुझे पनिहारी जाने के बाद मुझे हर बात के ऊपर ये कहा जाता था, मैम हर बार आप खारिया स्कूल को याद करते हैं। कोई भी बात होती, कोई फंक्शन होता, कोई किसी तरह की कल्चरल एक्टिविटी करवाई जाती, तो वो यही बोलते कि मैम अभी तक आप खारिया को नहीं भूले क्या। तो मैं यही कहती थी कि खारिया को तो नहीं भूल सकती, लेकिन आपको जरूर उस लेवल पर ले जाऊंगी। और आज मुझे ये भी खुशी है कि पनिहारी गांव भी इसी लेवल पर आ चुका है, उसकी भी बहुत अच्छी आज
पहचान है अपने ब्लॉक के अंदर, जिले के अंदर। और ये भी आप सभी की यहाँ से प्रेरणा जो मिलती थी काम करने की, उसी की बदौलत है। खारिया गांव के अंदर रहते हुए हमने बहुत सारे फंक्शंस किए, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी, चाहे कुश्ती का अखाड़ा लगाया हो। और मुझे ये लगता है कि इस ग्राउंड के अंदर जगह कम पड़ जाती थी जब कोई फंक्शन किया जाता था, तो वो आज भी यादें जो है हमारे दिल के अंदर समाई हुई हैं। तो नथुराम जी कह रहे हैं कि मुझे छोड़कर चले गए, कोई छोड़कर नहीं गया है, सब आज भी यहीं पर हैं। सबके दिल कहते हैं आत्माएं यहीं भटक रही होंगी कहीं आसपास। तो इस गांव का जो प्रेम स्नेह है वो भुलाया नहीं जा सकता कभी भी। इसके लिए आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ, सभी पंचायत में। ये बड़ी खुशी हुई है कि मैं मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी पुत्र वधू के कारण मुझे इतना सम्मान मिला है। मेरे लंबी आयु का एक ये कारण है कि ये मेरी पुत्र वधू ना होकर मेरी बेटी है। जितने भी थे सभी के अंदर मेरा रोल रहता था। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा है, इनके साथ जितनी भी एक्टिविटी होती थी वो करती थी, साथ में रिजल्ट भी 100% है ना। जैसे मुझे जेबीटी में ये अवार्ड नहीं मिला, फिर मेरी प्रमोशन हो गई क्योंकि उसका क्राइटेरिया। उपस्थित हमारी बीओ मैडम सुनीता साई जी, बहन माया, हमारी सरपंच साहिबा जिनके बिना आज का प्रोग्राम संभव नहीं था, श्री तेग बहादुर पूनिया जी सरपंच प्रतिनिधि, और हमारे छोटे भाई जिनको हम भाई की तरह ही मानते हैं, सरपंच ये बाद में बने, पहले भाई बन चुके थे हमारे। तो इनका जो आज के प्रोग्राम में बहुत बड़ा योगदान, और आज की मुख्य जो हमारी अट्रैक्शन, जो कह दो कि केंद्र बिंदु है, श्रीमती संगीता खुराना, जो बहनों से भी प्यारी है, और जो कार्य उन्होंने किया है वो आसान नहीं था, तो हम सबको उन पर गर्व है। इसके साथ साथ उपस्थित श्री आत्माराम जी, श्रीमती सुमन जी, ब्लॉक समिति मेंबर अंकुर जी हमारे बीच से अभी यही थे हमारे साथ, तो उनको जल्दी जाना पड़ा। हमारे डीओ सर वो भी आए यहाँ, सम्मान में शामिल हुए इसमें, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। श्री संजय न्योल जी हमारे सदस्य ही हैं, इस एसएमसी के प्रधान व बाकी सदस्य, और उसके साथ साथ इस विद्यालय की नींव की हड्डी मैं अकेला नहीं, रीढ़ की हड्डी जो है वो दो और भी हमारे बीच में है, या कहूँ तो 4 हैं, क्योंकि जो भी प्रधानाचार्य यहाँ रह के गए हैं वो उनका ही पौधे लगे हुए हैं जिसको हम पानी देते हैं और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है हमें। स्नेह मैडम को हम कैसे भूल सकते हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पनिहारी श्री राजकुमार अरोड़ा जी, श्री जयपाल नयन जी, श्री बसंत जी हेडमास्टर हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से, और हमारे जीपीएस डीजीपीएस क्लस्टर खारिया से आए हुए सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति और ग्राम पंचायत के सभी मेंबर साहबान जो आज जिन्होंने समय दिया है, उसके साथ साथ सभी स्टाफ सदस्य और प्यारे बच्चों, मैं बहुत सारे नाम ले नहीं पाया। उसका एक कारण है कि बहुत समय हम यहाँ बैठे हैं और आप बच्चों ने जो कमाल किया है, जो आप बैठे हैं आराम से सुबह के 9 बजे, वो काबिल तारीफ है। पहले अपने लिए क्लैप कर लीजिए, पहले सबसे पहले। मैं बात शुरू करूंगा संगीता मैडम से। संगीता मैडम जो है हमारे विद्यालय में बहुत मेहनती और बहुत ही ईमानदारी से कार्य करने वाली एक ऐसी अध्यापिका है जिनको जो भी कार्य सौंपा गया है, चाहे आज से पहले और चाहे आज, किसी भी तरह का उनके चेहरे पे हमने शिकन नहीं देखा, किसी प्रकार की चिंता नहीं देखी, और जो उन्होंने अपने जीवन में मेहनत करी है वो उन्होंने खुद बताया कि किस प्रकार मेहनत का जो रंग है वो देखने में आया हमारे सामने। ये फूल हमने आज उन पे बरसाए हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं
ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा रास्ता नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा रास्ता नहीं देखा। इस तरह के 25 वर्ष जो उनका संघर्ष था, उनका सपना था, और वो यही था कि वो और इस सम्मान की हकदार थी वो, और उस सम्मान को पाया है। अभी श्री राजकुमार अरोड़ा जी ने कहा था ये सम्मान आपके लिए शायद कम है, इससे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भी आपकी राह देख रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, तो ये बुलंदियां और छुएं इसी तरह, ये मेरी इनके लिए दुआ है। इसके साथ साथ हमारे बीच में बीओ मैडम सुनीता साईं जी भी आए हुए हैं। उनका मैं किस तरह शुक्रगुजार करूं, इतना समय, इतनी व्यस्तता के बावजूद हमारे बीच में श्री आत्म प्रकाश जी और बीओ मैडम ने पूरा समय दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं बताना चाहूँगा, जिस दिन से भी इन्होंने ब्लॉक रानिया में ज्वाइन किया है, उस दिन से हमारा ब्लॉक तरक्की पे है। अब ई अधिगम में जानकर खुशी होगी, बाकी सभी को हमने पछाड़ कर सबसे आगे आप बच्चों की मदद से और स्टाफ की मदद से और पूरे ब्लॉक की मदद से ई अधिगम में हम प्रथम स्थान पे है। ये इनका मार्गदर्शन है, इनका आशीर्वाद है, इसी प्रकार हमें मिलता रहेगा। इसके साथ साथ मैं ग्राम पंचायत और हमारी मुखिया, हमारे जो बहुत प्यारे भाई तेग बहादुर पुनिया जी, जिनका हमारे सिर पर हमेशा हाथ रहता है। इस विद्यालय में सबसे पहले जब ये चुनाव जीते तो सबसे पहले मेरे को पता है, ये सुबह ही विद्यालय में आ गए थे और सभी बच्चों का मुंह मीठा कराकर एक ही बात कही थी कि किसी प्रकार की भी विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो तो आप बेझिझक होकर मुझे बताना। और पीछे जैसे 15 अगस्त में भी आपको बताया नथुराम जी ने भी कि वो थोड़ा सा हमारा साउंड सिस्टम थोड़ा छोटा था और उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, तो इन्होंने उसी टाइम कहा था कि अगली बार तेग बहादुर पुनिया जी मेरे पास बैठे थे, कहने लगे सदीप जी अगली बार जो है ना अपना सिस्टम आपको मैंने दे दिया, जितने भी पैसे लगे आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद का जैसा आपको पसंद हो वैसा ले लें। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इनके लिए। और जो आज का सारा कार्यक्रम है जिसकी रूपरेखा इन्होंने खुद हमारे साथ बैठकर बनाई, समय दिया और जो है हर तरह से सहयोग किया, मैं उसके लिए बहन माया और पूरी ग्राम पंचायत का बहुत बहुत आभारी हूँ। जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ हमारे बीच उपस्थित है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है तो ये हमारे बुलाने पर अवश्य आते हैं। तो मैं इन सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जितने भी हमारे साथी और जहाँ पे आए हैं, नरेंद्र भाई हैं, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे हैं और इनके जो कार्य हैं वो हमेशा भले के लिए, विद्यालय के लिए। इस गांव में किसी प्रकार की कमी नहीं है। विद्यालय के लिए कोई भी चीज हो, और ये विद्यालय अकेला नहीं, तीनों विद्यालय के लिए कोई भी चीज की जरूरत हो तो हम सीधा इनका दरवाजा खटखटाते हैं और ये हमारे लिए तत्पर रहते हैं सहायता करने के लिए। और प्यारे बच्चों, आप जो हो इस विद्यालय के आन बान शान हो, आपके बिना किसी भी कार्यक्रम की कल्पना नहीं की जा सकती। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करूंगा कि आप सभी आए, इतने व्यस्त समय में से आपने ये समय निकाला और सम्मानित करने के लिए सभी संस्थाओं का, सभी जो है हमारे पत्रकार भाई भी आए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो मान सम्मान है ये अकेला संगीता मैडम का नहीं है, हम सब सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उनके साथ साथ जब हमारे एक छोटा सा बच्चा 6वीं या 5वीं में या 7वीं में कोई इनाम लेके आते हैं, उसको भी हम इस तरह एंजॉय करते हैं कि ये हमारा है।